पुरंजय सिंह लिखते हैं कि गुरुदेव अपने कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर और कलीग से मतभेद होने की स्थिति में किस तरह से रिएक्ट किया जाए कि इनर स्टिलनेस डिस्टर्ब ना हो और सामने वाले को भी बुरा ना लगे, कृपया एक्सप्लेन करें। ये देखिए बहुत ही सरल भी है और ना समझें तो कठिन भी है। कार्य क्षेत्र में हमको तमाम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। रुचिकर और अरुचिकर कैसी भी परिस्थितियां हो सकती हैं। रुचिकर में तो प्रश्न उठता नहीं, अरुचिकर परिस्थितियों में, अरुचिकर वार्तालाप में, अरुचिकर स्थितियों में जो हमको नहीं अच्छी लगती, उन्हीं में प्रश्न उठता है कैसे निपटें उनसे। तो देखिए यहाँ पर फिर वही व्यावहारिकता है कि एक सीकर, एक मेडिटेटर जो है वो अवेयर रहे, परिस्थिति के प्रति जागरूक रहे और अपने भीतर की स्टिलनेस पर फोकस अपना लाए, वो जरूरी है। और चूंकि कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर तुमको एक निश्चित किस्म की चतुराई का भी उपयोग करना है। चतुराई बुरी नहीं होती है, यानी कि आपको वहाँ पर काम करना है, आपको उस स्थिति से निपटना है, आगे जाना है, समाधान ढूंढना है, वहाँ पर आपको युद्ध नहीं करना है। तो आप अपनी कुशलता से वो नीतिगत, व्यवहारिक, शाब्दिक कैसे भी हो सकती है उसको हैंडल करें और जाने कि ये केवल कार्य क्षेत्र की परिस्थिति है। किसी का किसी से कोई व्यक्तिगत सरोकार नहीं है, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। ये परिस्थितियाँ कार्य क्षेत्र की हैं, तुमने उस कार्य क्षेत्र को चुना है या तुम्हारे माध्यम से वो चुना गया है, तो वो परिस्थितियाँ भी तुम्हारे सामने हैं। तो जो चुना गया है, परिस्थितियाँ भी वहाँ पर तुम्हारे लिए घट रही हैं। तो एक चीज़ तो यही जानो कि वो घट रही हैं। तो किसी से कोई व्यक्तिगत द्वेष रखने की ज़रूरत नहीं। हर व्यक्ति की अपनी प्रोग्रामिंग है, कंडीशनिंग है, अपना स्ट्रक्चर है, उसकी समझ है, वो उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। वो उसके अनुसार प्रतिक्रिया करेगा तो ठीक है, ये उसका अपना मसला है। तुम अपने हिसाब से प्रतिक्रिया करो, विवेकपूर्वक, शांतिपूर्वक, और कभी ज़रूरत पड़े तो सामना करो। मैं युद्ध भी मना नहीं करता, कभी कभी युद्ध भी अनिवार्य होते हैं, लेकिन उनकी अनिवार्यता बहुत बाद में। जैसे महाभारत का आज जो चर्चा आ गई ना, तो उसमें बार बार वही बात आ जा रही है। कृष्ण भी युद्ध को अंतिम सीमा तक टालने की कोशिश करते हैं, अंतिम सीमा तक, कि न लड़ा जाए, क्योंकि उससे परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं होती। लेकिन लड़ना ही पड़ जाए तो कुशलता से लड़िए, शांति से लड़िए, कोई उसमें अड़चन नहीं है, और अस्तित्व पर अपने आप को छोड़ दीजिए। लेकिन अंतिम सीमा तक कोशिश करिए कि व्यवहारिक कुशलता से काम निपट जाए। और इनर स्टिलनेस कैसे बनी रहे? वो बनी रहेगी उसकी रिमेम्बरेंस से, स्मरण से। तो एक छोटा सा प्रयोग जैसे कर सकते हैं, जब तुम अपने बॉस से, कोलीग से, या अपने जो भी कार्य क्षेत्र के लोग हैं उनसे बात कर रहे हो, तो अपना फोकस इन्वर्ट कर लें, बात करें। सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे लिए एक ऑब्जेक्ट भर रह जाएगा, कि सामने वाला बस एक ऑब्जेक्ट है, वो प्रतिक्रिया कर रहा है, तुम जवाब दे रहे हो, तुम्हारा फोकस इन्वर्ट है। अपनी ऊर्जा को अपनी तरफ बहने दें। मानसिक भाव है, लेकिन तुम्हारे लिए कारगर होगा। तुम खड़े हो सामने और तुम ऐसा भाव करो जैसे सारी तुम्हारी ऊर्जा सिमट कर तुम्हारे भीतर बह रही। तुम बाहर नहीं बह रहे हो, तुम बाहर केवल बात कह रहे हो, बाहर तुम केवल उत्तर दे रहे हो। तो एक मेडिटेटिव एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बाकी कुशलता, चतुराई, विवेक, नीति, इन सब का उपयोग करने में कोई हर्जा नहीं है, तो उनका उपयोग करें, उनसे निपटें और सब शांतिपूर्वक चलता रहेगा। कभी स्टिलनेस डिस्टर्ब नहीं होगी।
है।